हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्थिर वैद्युतिकी के वीडियो लेक्चर के सेशन में आज हम आवेशन के बारे में पढ़ेंगे। आवेशन जैसे कि परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। मतलब उनके ऊपर अगर हम चार्ज अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आवेशन कहलाता है। आपने शुरुआत में जो पढ़ा था कि जब दार्शनिक थेल्स ने अंबर नाम के टुकड़े को रुई के फाहे या भेड़ की खाल से रगड़ा था तो उसने आवेश उत्पन्न हुआ था। तो वो जो उत्पन्न हुआ था, जो छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आवेशन कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 संपर्क द्वारा आवेशन तथा नंबर 2 प्रेरण द्वारा आवेशन। सबसे पहले बात करते हैं संपर्क द्वारा आवेशन की। इसको पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन तथा नंबर 2 चालन द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें देखिए घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे रगड़ते हैं। जैसे मान के चलिए थिल्स का ही अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो उसने क्या किया था, भेड़ की खाल पर अंबर नाम के टुकड़े को रगड़ा था। तो रगड़ने की प्रक्रिया किस में आती है, घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं आप, एक एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए घरों पे तो आपके होगी एक सीमेंट की बोरी में जो रेशे होते हैं, उनको आप 5-6 रेशे आप आराम से निकाल लीजिए उसमें से आसानी से, और उसको क्या करिए बीच से हाथों से, जैसा कि आपके वीडियो अभी इसके जस्ट बाद जो वीडियो आपको मिल रहा है उसमें जैसे दिखाया गया है वैसे आप रगड़ने की कोशिश करिए। जब आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, जब इनके बीच से हाथ से खींचेंगे तो क्या होगा, इन रेशों पर धनावेश प्राप्त होगा और जो आपकी उंगलियां हैं उन पर क्या होगा, आपका ऋणावेश प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है धनावेश क्या करेगा, उंगलियों की ओर आकर्षित होगा और ऋणावेश क्या होगा, धनावेश की ओर इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा। ये वीडियो देखिए इसके बाद। चलिए वीडियो देखकर तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, कुछ लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि किस पर धनावेश होगा और किस पर ऋणावेश होगा, ताकि हमको समझने में आसानी। इस लिस्ट में देखिए, कांच की छड़ पर है, जब हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं कांच की छड़ को, तो कांच की छड़ पर धनावेश प्राप्त होगा और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश प्राप्त होगा। इसी प्रकार से फर अथवा ऊनी कपड़े को अंबर नाम के टुकड़े पर अगर रगड़ते हैं तो क्या होगा, ऋणावेश इन पर प्राप्त होगा। अंबर, रबड़ या प्लास्टिक, इन जो भी जिस पर भी इसको रगड़ा जाएगा उस पर ऋणावेश प्राप्त होगा और फर अथवा ऊनी कपड़े पर धनावेश। इसी प्रकार से सूखे बाल पर अगर हम कंघा रगड़ते हैं तो कंघे पर ऋणावेश प्राप्त होगा और धनावेश आपके सूखे बाल। घर्षण द्वारा आवेशन में एक खास बात होती है, इसमें एक समान परिमाण का विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। इसमें एक समान परिमाण व विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर इस रेशों पर अगर +2 कूलाम आवेश आ रहा है तो इन पर क्या होगा, -2 कूलाम आवेश प्राप्त होगा। मतलब परिमाण इनके विपरीत होंगे और आपस में बराबर होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक दूसरे को स्पर्श कराना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, घर्षण द्वारा आवेशन में हमने क्या किया था, एक दूसरे से रगड़ा था। इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु को संपर्कित कराना पड़ता है, स्पर्श कराना पड़ता है। तब परिभाषा देखिए, जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालक में आ जाता है तथा इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। इस प्रकार ये दूसरा चालक भी आवेशित हो जाता है। इसकी नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जब आवेशों का स्थानांतरण, एक हेडिंग है वहाँ पर, उसमें डिटेल में जाएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर किसी आवेशित गोले को किसी उदासीन गोले से किसी चालक तार द्वारा संपर्कित कराया जाता है। आवेशित गोला है, उसके सामने कोई उदासीन गोला, उदासीन का मतलब अनावेशित, जिस पर कोई आवेश न हो, यानी आवेश न हो, इसका मतलब नेट आवेश शून्य हो। उदासीन का मतलब नेट आवेश शून्य। नेट आवेश का मतलब भाई कोई भी गोला है, उस पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा अगर समान होती है तो वो नेट आवेश क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यहाँ पर जैसे ही संपर्क कराएंगे तो यहाँ पर इससे धनावेश क्या होंगे, कुछ आवेश यहाँ पर इसकी ओर इस तार द्वारा आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आवेशित हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये बात आती है कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्यों प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका विभवांतर v1 है, इसका विभवांतर v2, यानी कि दोनों का विभवांतर क्या है, अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर एक आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये आवेश का प्रवाह कब तक चलेगा। आवेश का प्रवाह क्या होगा, इन गोलों में कब तक चलेगा, तो इसका आंसर ये है कि इनका आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि इनके बीच का विभव का अंतर, यानी कि विभवांतर v बराबर शून्य न हो जाए। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से, और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल चालन द्वारा आवेशन इतना ही है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, देखिए परिभाषा पहले देख लेते हैं। इस विधि में आवेशित वस्तु को किसी चालक के अत्यंत निकट लाकर बिना स्पर्श किए, ध्यान रखिए बिना स्पर्श किए, वहाँ घर्षण द्वारा और चालन द्वारा आवेशन में दोनों में स्पर्श कराया गया था, चाहे रगड़ा गया था चाहे संपर्कित किया गया था, वहाँ स्पर्श किया गया था। यहाँ पर बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर एक उदासीन गोला लिया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि नेट आवेश इसमें शून्य होता है, यानी कि ये मतलब नहीं कि आवेश इसमें नहीं है, यहाँ पर आवेश होता है लेकिन नेट आवेश इसका शून्य होता है, यानी कि धन आवेश की मात्रा और ऋण आवेश की मात्रा यहाँ पर समान होती है, इसलिए ये उदासीन होता है। अब इसके इस धातु के गोले के पास अगर हम कोई धनावेशित छड़ लेकर आते हैं तो क्या होगा, ऋणावेश इसकी ओर आकर्षित होगा, ये इस तरह से बन जाएगा, चित्र में देख रहे हैं आप, और धनावेश दूर इकट्ठा हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में यदि इस धातु के गोले को हम भू से संपर्कित कर देते हैं, यानी कि जमीन से एक चालक तार द्वारा जमीन से इसको जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर धन आवेश आपके ऋण, यहाँ पृथ्वी के माध्यम से ऋण आवेश की मात्रा ऋणावेश की वजह से यहाँ पर धनावेश आपके शून्य हो जाते हैं, यानी कि उदासीन हो जाते हैं। केवल यहाँ पर बचता क्या है आपका, ऋण आवेश। यानी कि समझने की कोशिश ये कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर -5 कूलाम ऋणावेश है और +5 कूलाम धनावेश है, तो पृथ्वी से संपर्कित करने के बाद यहाँ पर -5 कूलाम इसको ऋणावेश और प्राप्त होंगे, जो कि यहाँ के प्लस आवेश को उदासीन कर देंगे, यानी कि नेट आवेश इसका क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। परिस्थिति कैसी बनेगी, नंबर 4 की कंडीशन में देखिए, यहाँ पर इस धातु के गोले पर ऋण आवेश आपके धन आवेश की छड़ के नज़दीक इकट्ठा रहेंगे और इधर क्या होगा, नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पर उदासीन अवस्था हो जाएगी।
अब इस अवस्था में ध्यान रखिएगा, छड़ को नहीं हटाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भू संपर्क यहाँ से हटा देंगे। भू संपर्क हटाने के बाद क्या होगा, इस आवेशित गोले पर, आवेशित क्या कहें, उदासीन गोले कहेंगे इसको, उदासीन गोले पर ऋण आवेश क्या होगा, इकट्ठा रहेगा, ये इस तरह से जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है, और प्लस क्या होगा, ये धातु की छड़ क्या होगी आपकी धन आवेशित रहेगी। अब यहाँ पर ये धातु की छड़ को हम हटाएंगे तो जो ऋण आवेश है वो क्या होगा, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा। जो क्या था अभी छड़ की नज़दीक था, अब क्या है, केवल ऋणावेश ही यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रकार से हम प्रेरण द्वारा आवेशन भी इसके माध्यम से किसी उदासीन गोले को आवेशित कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर जो धनावेश की धनावेशित छड़ हमने ली थी, ऋणावेशित छड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। सेम प्रोसेस यही रहेगा, जो यहाँ पर माइनस इकट्ठा हुआ ये ऋणावेशित गोला हो गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनावेशित गोला हो जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे इसी एग्जाम्पल को। एक नॉर्मल एग्जाम्पल जो घरों में आप कर सकते हो, एक कंघी लीजिए और उसको अपने बालों में रगड़िए। जैसे ही रगड़ेंगे और उसके बाद जब अपने हाथों के रोए के पास हम लेकर आते हैं तो क्या होता है, आपके रोए क्या होंगे, खड़े हो जाते हैं ना। तो वो क्या हो रहा है, कौन सी अवस्था बन रही है, ये प्रेरण द्वारा आवेशन की अवस्था बन रही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम के नियम की व्याख्या करेंगे।